सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारे जो भी मसले मसाइल हैं वो आपके ज़रिए से हमारे हुकाम तक, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचते हैं। ये जो कल हमारा ऑर्डर निकला है, हमारी जो ड्रावल सैलरी अब बेसिस पे आएगी, तो ये हमारे पीडीडी के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है आफ्टर 2019। जो हमारी सैलरी ग्रांटिंग एड में अब शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही थी। हमने बहुत स्ट्रगल की इस सैलरी के बारे में, क्योंकि ये बेसिस पे आ जाए। 2021 में भी आपको पता होगा सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई पीडीडी में। उसके बाद भी 2022, 2023 में इसमें हमारे साथ बहुत सारे यूनियंस ने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे सरफिरिस्त ईगा के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर माजिद मुंशी है, उनकी टीम है। हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स के इकबाल वड्डू साहब हैं, हमारे नॉन गेजेटेड एसोसिएशन के गुलजार साहब है, टेक्निकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के जुल्करनैन साहब हैं। इसके साथ साथ मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खसूसी मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर शैलेंद्र जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जितने भी अफसरान ने इसमें अपना रोल अदा किया उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके साथ साथ मैं अपने मुलाजमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे साथ हर टाइम पे खड़े रहे, चाहे हमने स्ट्राइक की, प्रोटेस्ट किया या और कुछ किया। तो ये सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है जो कि मुलाजमों के हक में सरकार ने फैसला लिया है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो हमने सरकार के सामने रखी हैं, जो 2019 के बाद पीडीडी में बंद हो चुकी हैं। जिस टाइम हम अनबंडल हुए, जैसे कि हमारा वेलफेयर था, जो कि हमारे मुलाजमीन आए दिन हादसों का शिकार होते रहते हैं, उनके लिए काम आता था। जो हमारे मुलाजिम अपनी सैलरी से पे करते थे, जमा करते थे डिपार्टमेंट के पास, 2022 में उसको स्क्रैप किया गया, अभी तक उसको रीओपन नहीं किया गया। उसमें एक इनिशिएटिव हमारे एमडी ने लिया था, मिस्टर महमूद शाह साहब ने, तो अभी तक वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ा हुआ है। हम गुजारिश करते हैं कि उसको फिर से रीओपन किया जाए। इसके साथ साथ एक और हमारी डिमांड ये भी रही सरकार से कि पूरे मुल्क में एक मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है, क्योंकि हम पीडीडी में काम करते हैं, आए दिन हमारे साथ हादसा होते रहते हैं, तो उस टाइम पे ये मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज उसमें काम आती, जिसका हमें इन्होंने बहुत बार आश्वासन भी दिया और प्रॉमिस भी किया कि ये जी आपको हम दे देंगे। इसके साथ साथ हमारे डेलीवेजर्स, जो कि 20-20 सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, रिसेंटली हमारा एक ऑर्डर निकला है 300 कुछ बंदों का, लेकिन श्रीनगर में 674 पोस्ट वैकेंट है और 621 बंदों की डीएलसी हो चुकी थी। तो उसमें छोटे छोटे डेफिशिएंसीज या लिकोना निकाल के उनको ड्रॉप किया गया। हमारी गुजारिश रहेगी, चाहे सर्कल पुलवामा हो या साउथ सर्कल हो या नॉर्थ सर्कल हो, जितने भी पोस्ट हैं उनको एक टाइम पे फिल किया जाए। बजाय ये कहते हैं कि हम फेज वाइज मैनर में करेंगे, ओके फाइन, हमें भी कोई एतराज नहीं है, ये फेज वाइज मैनर में करें, लेकिन एक सर्कल को एक टाइम पे क्लियर कर दें। स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट हमने बहुत सारे किए, जिसके नतीजे में अब जाके 5 साल बाद एक खुशी की लहर हमें महसूस हुई, जिसमें हमें ये लगा कि हाँ, हम फिर से गवर्नमेंट के मुलाजिम बन चुके हैं। तो आगे जो लाहे अमल रहेगा, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपने इस शहर का, जो हमारी वैली है, इनके लोगों का नुकसान करें, उनको तंग करें। जबकि हम अगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे फॉल्ट आते हैं, तारें गिरती हैं, तो उस वजह से हमारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ना हम अपने डिपार्टमेंट का नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट से कमाते हैं, हमारा घर चलता है। ना हम अपनी सरकार का नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन हम एक जगह पे आके मजबूर हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए। जब ऐसे हादसा 5-5 साल, 6-6 साल, जो हमारा बेसिक राइट है उसको रोका जाए, तो उसके बाद हम मजबूर हो जाते हैं
रोड पे आते हैं तो उससे सब कम्युनिटीज को परेशानी होती है जब हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं। बाकी आप सबको पता है, मेरे डिलीवेजर्स, मेरे लाइनमैन, मेरे इंस्पेक्टर, मेरे टेक्नीशियन रात दिन काम करते हैं। कोई भी सूरत हाल हो जिसमें हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने भी अप्रिशिएट किया पीडीडी के मुलाजिम कैसे जान फिशानी से काम करते हैं, हमारे सीएम साहब भी एक्सेप्ट करते हैं कि पीडीडी के मुलाजिम कितनी जान फिशानी से काम करते हैं, लेकिन पीडीडी के मुलाजिमों को वो फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए जो उनका बेसिक राइट है। जो अगर आप देखोगे हिंदुस्तान के हर शहर में एक टीचर को भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, यहां पे जो एसेंशियल सर्विस करता है जिसमें जान का खतरा रहता है उसको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जो हमारा वेलफेयर है, जो अपनी सैलरी से जमा करते थे, जो इनके पास अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ रुपया हमारा जमा है, वो हमें नहीं मिलता है। तो इस वजह से फिर हम रोड पे आने के लिए मजबूर होते हैं। आने वाले टाइम में भी अगर हमारी डिमांडें जो जेन्युइन डिमांडें हैं एक्सेप्ट या फुलफिल नहीं की गई, आने वाले टाइम में हम वो सूरत हाल फिर पैदा कर सकते हैं जो 2021 में हुई थी। हर एक चीज में मिलावट आ चुकी है, लेकिन हमारे इस पावर में कभी भी मिलावट नहीं हुई है। अगर किसी को शक है वो हाथ लगा के देख सकता है कि इसमें मिलावट है या नहीं है। देखिए, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मेरा एक क्लियर गलती करता है, एक ही जगह बी लिखता है, तो उसे वो करेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मेरा लाइनमैन, मेरा डिलीवरेज, उससे कोई खामी होती है तो उसका कोई मुतबादल नहीं है। हमने इनसे बारहा गुजारिश की कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो अप टू मार्क मिलने चाहिए, पूरे मिलने चाहिए। हाँ, अब कुछ मिल रहे हैं लेकिन वो भी सब स्टैंडर्ड होते हैं। जो स्टैंडर्ड आइटम्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। जस्ट लाइक हमें फेस शील्ड मिलना चाहिए क्योंकि कई दफा हमारे चेहरे जल जाते हैं, हमें ग्लव्स मिलना चाहिए, हमें शूज मिलना चाहिए, हमें अपने कपड़े मिलने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ एक हेलमेट, एक बेल्ट और एक लिंक रॉड मिल रही है सेफ्टी के नाम पे। जबकि मैंने पीछे भी कई दफा कह चुका हूं कि सरकार ने अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए हमारे सेफ्टी के लिए मंजूर किए थे, लेकिन उसमें कहां पे चूक हो रही है, कहां पे वो खर्चा हो रहा है, हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं है क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं, हम किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा SRO 43, ये हमारी धीरिंदा मांग है कि जो हमारे डिलीवेजर्स है उनको भी इस जुमरे में लाया जाए क्योंकि उनको एक्सग्रेशा के बगैर कुछ नहीं मिलता है, ताकि उनकी फैमिली भी अपनी रोजी रोटी बसर कर सके। लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है, ना कोई फैसला हुआ है। ये चीजें आपके सामने है। और एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे अफसरान हजरात को भी देखना चाहिए कि जो मेरे सिपाही हमारे डिपार्टमेंट के लिए लड़ते हैं या हमारी स्टेट के लिए लड़ते हैं, उनके लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए हमें उस डिलीवेजर को भी इस SRO 43 केस में लाना चाहिए। हमारे 4 साल से SRO 43 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है हमारी डिपार्टमेंट के पास, जबकि जम्मू में ऑलमोस्ट 80% केसेस क्लियर हो चुके हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें समझ नहीं आता है। हम उन प्रेसिडेंटों से भी गुजारिश करना चाहते हैं जो अपनी प्रमोशन के बगैर, जिनको डिपार्टमेंट में कुछ नहीं दिखता है, हम अपने जो सियासतदान है जिनको इंजीनियर्स की प्रमोशन के बगैर पीडीडी में कुछ नहीं दिखता है, उनसे भी गुजारिश करते हैं। यहां पे 20,000 मुलाजिम काम करते हैं जिसमें डिलीवेजर्स भी है, लाइनमैन भी है, इंस्पेक्टर भी है, क्लर्क हजरात भी हैं। उनकी प्रमोशन प्रोस्पेक्ट के लिए भी कुछ सोचिए क्योंकि हमारे जो इंजीनियर हजरात हैं उनकी एक साल में 2-2 बार प्रमोशन हो रही है। तो छोटा मुलाजिम जो डिपार्टमेंट को चलाता है उसका भी पूरा हक बनता है हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से।